तो बेटा, तो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की डाउट है आज कंपटीशन की। तो आपकी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की डाउट है बेटा कंपटीशन की। तो आप लोगों ने डाउट जो लिखवाई है फर्स्ट थर्ड फिफ्थ 10th 11th 12th 13 15 17 19 22 23 24 5 वही सब करा रहा हूँ बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है इफ ए बी सी आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इफ ए बी सी आर क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, then find value of delta। ये डिटर्मिनेंट है बेटा। डेल्टा दे दिया हमारे पास e रेज टू द पावर a, e रेज टू द पावर 2a, e रेज टू द पावर 3a माइनस e रेज टू द पावर b, e रेज टू द पावर 2b, e रेज टू द पावर 3b माइनस e रेज टू द पावर c, e रेज टू द पावर 2c, e रेज टू द पावर 3c माइनस 1। कह रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ। ऑप्शन है 1 प्लस ए की पावर 3, दूसरी ऑप्शन है 1 प्लस बी की पावर 3, थर्ड ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी सारे की पावर 3n, फोर्थ ऑप्शन है ए प्लस 2b प्लस 3c सारे की पावर 3n 2n। ये तो ये तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन है। अब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बेटा, ये दे रखा है बेटा एबीसी आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता था याद करो। जैसे 1 की पावर 1/3 करते हैं, तीन आंसर आते थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो वही दे रखा है, एक इनमें से ए है बेटा, एक बी और एक सी है, ये दे रखा है। तो क्या करो, ये डिटर्मिनेंट है बेटा। तो आपको बार बार ये लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा कोई स्मॉल सिंबल बना लेता हूँ। लेट ई की पावर ए को मैंने एक्स मान लिया, ई की पावर बी को मैंने वाई मान लिया, ई की पावर सी को मैंने जेड मान लिया। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1, वाई स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 1, जेड स्क्वायर जेड क्यूब माइनस 1। अब ये जो डिटर्मिनेंट होता है बेटा, ये 12th में है, आपको फिर मैंने थोड़ा बहुत पहले बता रखा है डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट के अंदर यदि कोई एक लाइन दो एलिमेंट का सम होना, उसको दो अलग अलग में ब्रेक कर सकते हैं। तो थर्ड कॉलम देखो, दो एलिमेंटों का सम है, तो दो अलग अलग में ब्रेक कर दो बेटा। तो बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड स्क्वायर जेड क्यूब। और यहाँ आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1। यार अच्छा, डिटरमिनेंट में किसी एक लाइन में से कॉमन भी निकल जाता है। तो आप फर्स्ट रो में से देखो एक्स कॉमन ले लो बेटा, सेकंड से वाई, थर्ड से जेड, तो एक्स वाई जेड कॉमन आ गया। तो 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर 1z स्क्वायर। यार अब डिटरमिनेंट के अंदर दो लाइनों को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप क्या करो, C1 को C3 में इंटरचेंज कर दो, फर्स्ट कॉलम को थर्ड में। कभी भी आप इंटरचेंज करते हो ना दो लाइनों को, तो बार -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बोलो पहले माइनस था, प्लस आ गया, तो ये लो 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड आ गया। तो फिर दोबारा इंटरचेंज कर लो आप, फिर C2 को C3 में चेंज कर लो। क्यों? पहला और दूसरा सेम बन जाएगा ना बेटा। तो आपके पास कितना आ गया सारा, एक्स वाई जेड, और यहाँ आ जाएगा 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर 1z स्क्वायर। और अगला डिटरमिनेंट भी वही आ जाएगा बेटा। देखो 1, दो लाइन इंटरचेंज कर दो, 1x स्क्वायर
1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर आ गया। अब दोनों डिटर्मिनेंट सेम बन गए तो क्या आ गया सारा एक्स वाई जेड -1 तो ये आ जाएगा 1x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर आ गया। एक्स वाई जेड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड क्या है हमारे पास e की पावर ए बी सी का सम हो गया बेटा। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम कितना होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों का सम 0 होता है। e की पावर 0 1 हो गया बेटा। तो ये चीज कितनी होगी बेटा सारी यहाँ पे, तो बाहर आ गया 1 -1, आगे जो भी डेल्टा पड़ा डिटरमिनेंट सारा 0 हो गया। अब यही सेम आंसर कहाँ आ रहा है, यदि आप सी ऑप्शन देखते हैं, यदि आप सी ऑप्शन लेते हैं तो सी ऑप्शन का आंसर क्या है, सी ऑप्शन यही तो है ए बी सी की पावर, सी ऑप्शन में क्या है ए बी सी की पावर 3n है, ये भी तो वही हो गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n, इन तीनों का सम 0 होता है बेटा, 0 की पावर 3n सारा 0 हो गया। तो फाइनली आपका आंसर कितना कहलाएगा बेटा, आंसर आ गया इसका सी, ये आंसर आ गया। और बेटा एक बार इसको देखो सभी, ये बेटा मेन लेवल का नहीं है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो है ना मेन में नहीं आते, ये आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बेटा। कभी आप सोचो मेन में ऐसे आते हैं, मेन में नहीं आते बेटा, मेन में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है बेटा। इसमें 12th का डिटरमिनेंट भी एंटर कर रखा है, तो 12th का डिटरमिनेंट भी आ गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी आ गया, एक साथ आ गई सारी चीजें। तो जब एक साथ सारी चीजें आए ना बेटा तो मेन का क्वेश्चन नहीं होता बेटा, एडवांस का होता। और लो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी 4th ले लो बेटा, 3rd ले लो उसके बाद। कह रहा है m और n x आर टू रियल नंबर है, इफ m और x आर रियल नंबर then e raised to the power 2m iota into a cot inverse x into cot inverse x into में x iota plus 1 by x iota minus 1 की पावर n है। कह सारे की पावर m दे रखी है बेटा, कह इसकी वैल्यू होता है की पावर m है, सुपर सॉरी m है, कह रहे इसकी वैल्यू बता, इज इक्वल टू, कहते किसके इक्वल टू होगा बेटा, इज इक्वल टू ये बता। तो ऑप्शन है cos x plus iota sin x and m/2 and 1 फिर m plus 1/2, 4 ऑप्शन। इसकी वैल्यू बतानी है आप, इसके इक्वल है e की पावर 2m iota cot इनवर्स x। तो लेट मैंने मान लिया बेटा cot इनवर्स x को मैंने मान लिया थीटा, उधर जाएगा तो x कितना आ जाएगा cot थीटा, क्या आ जाएगा। अब लेना बेटा x iota प्लस 1 बाय x iota -1 की पावर m, इसकी वैल्यू भरना बेटा x की वैल्यू, तो iota cot थीटा प्लस 1 iota cot थीटा -1 की पावर m, क्या कॉट को कोस बाय साइन में कन्वर्ट कर लो बेटा, साइन से साइन कट गया तो कितना आ गया साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की पावर m एंड साइन थीटा, क्या आ जाएगा आपके पास माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की पावर m, क्या
और ऊपर से अयोटा कॉमन ले लो बेटा, तो अयोटा की पावर m बाहर जाएगा, ये आ जाएगा cos थीटा प्लस 1/अयोटा साइन थीटा। क्या नीचे से भी कॉमन ले लो, अयोटा की पावर m कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस 1/अयोटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा की पावर m, या अयोटा की m से अयोटा की m कट गया, ये आ गया cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा, 1/अयोटा को माइनस अयोटा लिख सकते हैं, फिर नीचे भी cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर m, या तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये ऊपर वाली चीज क्या है, e की पावर अयोटा थीटा नहीं है पर माइनस है, e की पावर माइनस अयोटा थीटा की पावर m होगी, नीचे वाली भी चीज e की पावर अयोटा थीटा इंटू m, तो सारा कितना आ गया, e की पावर माइनस में 2 अयोटा थीटा इंटू m आ गया क्या। अब इसकी वैल्यू ऊपर वहां फिलअप कर दो बेटा, अब अपने क्वेश्चन से ले लो फ्रॉम जो स्टेटमेंट है आपके ऊपर, तो आपके ऊपर स्टेटमेंट है, वहां से बात करो बेटा, वहां से क्या करोगे आप, e की पावर 2m अयोटा थीटा, और ये सारी चीज कितनी आ गई, e की पावर -2 अयोटा थीटा है क्या, तो बेस से मैं पावर जोड़ दो, e की पावर 0, e की पावर 0 1 हो गया। तो अब ये भी देखो बेटा, इसके अंदर आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है, इनवर्स भी आ रहा है, डिमोरिस थ्योरम भी आ रही है, यहां मैंने बेटा ये डिमोरविस थ्योरम लगा दिया, यहाँ डिमोरिस थ्योरम लगी जो m पावर ऊपर चली गई, और अयूलर थ्योरम भी लगी है, और अयूलर भी लगा दी मैंने यहाँ पे, तो अयूलर भी लग जाए, डिमोरविस भी लग जाए, तो बेटा यहाँ देखो ये सारी, तो ये एडवांस में आते हैं बेटा ऐसे डाउट, देख लो बेटा, इसको कुछ पूछना तो पूछ। लो बेटा फिफ्थ ले लो, फिफ्थ है, ये लास्ट टाइम कराया था बेटा, लेकिन शायद गलत करा दिया था, थोड़ा दोबारा देखना बेटा, ये z-3 + 2 अयोटा का मोड लेस देन 4 है, देन डिफरेंस बताओ बेटा, डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट and least value of mod z is, कह रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में अंतर बताओ कितना है, ये पूछ लो, ये ऑप्शन है डाल दिया बेटा, ये 2√11, 3√11 and 2√11, 2√13 and 3√13, एक नन ऑफ दिस, 5 ऑप्शन बना रहा हूँ बेटा, ये 5 ऑप्शन है बेटा इसके, तो क्या है थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको यूं लग रहा है z-3 - 2 अयोटा सारे का मॉड लेस देन 4, तो ऐसा नहीं लग रहा z-z0 सारे का मॉड लेस देन 4, तो z-z0 इक्वल टू मॉड r, ये सर्कल होता है बेटा, तो ये सर्कल के अंदर का पोर्शन हो गया, यानी कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, उस सर्कल का सेंटर कहाँ है बेटा, Z0 पे है, Z0 है 3 - 2 x3y-2, ये पॉइंट आ गया, और रेडियस है 2, रेडियस 2 ले लो बेटा इसका, यानी कि सर्कल बनाना इसका रेडियस 2 हो, सॉरी Z रेडियस 4 हो बेटा, तो ये सर्कल बनेगा बेटा। ये बनेगा बेटा, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है और उसका सेंटर क्या है, उसका सेंटर है 3 - 2, ये 8, और मोड जेड क्या होता है, ये ओरिजिन है, मोड जेड होता है, अब ये लेस देन इक्वल टू 4 है, अब जेड जैसे आप ये लेते हो ना बेटा, जेड माइनस बाई 3 - 2 आयोटा इज इक्वल टू 4, ये तो क्या करता है, ये सरकमफ्रेंस रिप्रेजेंट करता है, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करता है, और लेस देन 4 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है सरकमफ्रेंस प्लस में इंटीरियर, उसके अंदर लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल, तो ये वो सब कुछ रिप्रेजेंट करता है बेटा, अंदर का ये, अब कह रहे मॉड जेड इज इक्वल टू 4, सॉरी मॉड जेड की मैक्सिमम और मिनिमम, तो मॉड मिनिमम कब आएगा, कुछ सोचो बेटा, जब ये मान लो मैंने उसका डायमीटर ले लिया बेटा, ये सेंटर है, तो ये ओरिजिन हो गया, तो पिछली बार मैंने शायद आपको यूं करा दिया था, पी जेड को जब यहां माना था तो ये मिनिमम मान लिया था, और जेड को यहां माना था तो मैक्सिमम मान लिया था पी जेड, यानी कि मैंने मैक्सिमम ये मान लिया था बेटा ओपी डैश, और मिनिमम ये मान लिया था, जबकि मैक्सिमम तो बेटा ठीक है मेरा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो आएगी ना बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड, वो तो मैं मानता हूँ यही आएगी, ओपी डैश आएगी, और जो मिनिमम वैल्यू है ना, लास्ट टाइम मैंने शायद आपको ओपी लिखवा दी थी, ओपी नहीं आएगी बेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड तो तभी आएगी जब वो यहीं पर है, क्योंकि ये तो सारा मोड जेड लेस देन इक्वल टू 4, इंटीरियर पार्ट भी तो सर्कल का है ना बेटा, ये तो सर्कल के अंदर का हिस्सा भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हम कम से कम मोड का क्या ले सकते हैं, जो वो सारा उसके अंदर भी हो, मतलब हम इसको बाउंड्री ना माने, ये सर्कल का अंदर का हिस्सा भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेटा, तो इसका मतलब पी जेड अंदर भी तो हो सकता है, तो मिनिमम पी जेड कहाँ पे आएगा, जो वो ओरिजिन पे ही आए, और मैक्सिमम पी जेड कहाँ तक जाएगा, जो वो डायमीटर के एंड पॉइंट के ऊपर हो, वही कह रहा है, कहते हैं इसका मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस बताओ, इसके मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस बताना बेटा, तो इसका मतलब मिनिमम ओ जेड कितना आएगा, मिनिमम जो आप निकालो मिनिमम आएगा बेटा 0 आ जाएगा बेटा इधर, और बाकी रह गया ओपी डैश, ओपी डैश कितना होगा, रेडियस तो हो गया सर्कल का 4, ये रेडियस हो गया सर्कल का, यहां तक ये रेडियस है बेटा, रेडियस तो 4 है बेटा सर्कल का, लो ये ओपी डैश को कैसे निकालोगे आप, ये निकालोगे आप ओसी प्लस पी डैश सी, पी डैश सी जो है वो तो आपके पास कितना हो जाएगा ओसी, ओसी कैसे निकालोगे, ओसी आप रेडियस में से ओसी निकाले ना, आप सी और ओ के डिस्टेंस पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो बेटा, डिस्टेंस फार्मूले में कितना हो जाएगा ओसी, ये आ जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये आ गया √13, ओसी आ गया √13, और पी सी आर पी डैश सी आ गया रेडियस, रेडियस आ गया 4,
तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई बेटा। अब दोनों का डिफरेंस निकालना, मैक्सिमम मॉड जेड और मिनिमम मॉड जेड। ये आ जाएगा बेटा √13 प्लस में 4, तो आंसर आ गया 4 प्लस √13, यही आंसर आ गया। तो ये कौन सा आ जाएगा, नन ऑफ दिस, ये आएगा बेटा। तो लास्ट टाइम मैंने इसका आंसर आपको कुछ गलत कराया था बेटा, ये क्वेश्चन पहले भी कराया था। तो मैंने मिनिमम जो माना था ना वो ओपी मान लिया था। तो मिनिमम मोड जेड ओपी नहीं है बेटा, जब पी चलते चलते ओ पे आ जाएगा वो मिनिमम। मैक्सिमम क्या है, ओपी डैश, ये आ गया। तो अभी आपको इसके ऊपर पूरा आप आर्गुमेंट कर सकते हैं बेटा मेरे से। मुझे एक क्वेश्चन और कराने दो, फिर आपको मैं अनम्यूट करूंगा बेटा, तब आप आर्गुमेंट कर लेना। अब लो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, कह रहा मिनिमम वैल्यू बताओ बेटा, मिनिमम वैल्यू हो मॉड जेड माइनस कॉस अल्फा अयोटा साइन अल्फा। कह रहे सारे की मिनिमम वैल्यू बताओ। कह रहे मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0, मिनिमम वैल्यू आएगी 1, 2, नन ऑफ दिस। इनमें से बताओ कौन सी इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी बेटा। मिनिमम वैल्यू मॉड जेड जेड माइनस कॉस अल्फा माइनस अयोटा साइन अल्फा, इसकी मिनिमम वैल्यू कह रहा है बेटा। तो एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी बेटा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लॉ क्या था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लॉ ये था कि Z1 प्लस Z2 का जो मोड होता है, Z1 प्लस Z2 का जो मोड होता है ये बड़ा बराबर होता है बेटा किससे, Z1 प्लस Z2 के मोड से, इनसे बड़ा होता है बेटा ये। तो यहाँ पे इसी चीज को यूज कर दो बेटा कि Z1 प्लस Z2 का मॉड, और ये खुद उधर से आप ये जानते हो बेटा, यदि मैं इसको, ये खुद आगे बड़ा हो जाता है बेटा किससे, Z1 माइनस Z2 के मोड से भी बड़ा होता है बेटा। तो प्लस का मोड तो माइनस के मोड से बड़ा होना ही होना है, ये होता है बेटा। यानी कि आप ये यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास हम चाहते हैं कि दोनों माइनस हो जाए बेटा, ये तो Z1 प्लस Z2 का मॉड इससे बड़ा होता है। और आप ये भी जानते हो बेटा इसके अलावा ये लो कि Z1 माइनस Z2 का मॉड छोटा बराबर होता है बेटा किससे, Z1 माइनस Z2 के मॉड से, इससे छोटा बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये पीछे आप लोग कर चुके हैं बेटा रिजल्ट्स, ये लो ये सारे। अब आप ऊपर वाले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ये लिख सकते हैं, मॉड जेड प्लस में ये जो लिखा पड़ा है आपके पास मॉड जेड माइनस अंदर वाला यूलर थ्योरम से क्या बन गया, ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस मॉड जेड, इसको मैं यूं लिख दूं जेड माइनस ई की पावर अल्फा और प्लस की जगह अंदर माइनस जेड का मोड डाल दूं। कारण बिकॉज जेड का मॉड और माइनस जेड का मॉड सेम होता है बेटा। अब इसके ऊपर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाना, ये बड़ा बराबर होगा बेटा किससे, इन दोनों का सम ले लो बेटा, ये लो जेड माइनस ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस में माइनस जेड, ये सारे के मोड से जेड कट गया बेटा, क्या आ गया सारा जेड माइनस ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस मोड जेड, ये बड़ा बराबर आ गया बेटा किससे, माइनस ऑफ ई की पावर आयोटा अल्फा से। अब ई की पावर आयोटा अल्फा क्या होता है, या माइनस ई की पावर कॉस माइनस अल्फा आयोटा साइन माइनस अल्फा, इसका मोड कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा का मोड होता है रियल का स्क्वायर इमेजरी का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया बेटा। तो ये चीज हमारे पास बना गया बेटा, तो ये सारा बड़ा बराबर आ गया 1 से। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, इसका मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू जेड माइनस ई की पावर आयोटा अल्फा
प्लस में मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। इसको बैठ के बार बार पढ़ो बेटा, ये छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे ऐसे आते होते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे, 11th ले लो। 11th है ए बी सी पी क्यू आर बिलोंग्स टू, सारे के सारे कंप्लेक्स नंबर है बेटा, सी है, सच दैट, मतलब ये सारे के सारे कंप्लेक्स नंबर है, बिलोंग्स टू कंप्लेक्स नंबर है, सच दैट P by A, Q by B, R by C is equal to 1 plus iota दे रखे, and A by B, V by Q, R by C, कह रहे ये 0 दे रखा है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ किसकी बेटा, P स्क्वायर बाय A स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय B स्क्वायर, R स्क्वायर बाय C स्क्वायर, कह रहे सारे की वैल्यू बताओ। ऑप्शन है 0, -1, 2 आयोटा एंड -2 आयोटा, ये 4 ऑप्शन है बेटा, ये बता रही कौन सी वैल्यू आएगी। बेटा P बाय Q बाय B इसको X Y Z मान लो, तो आपको ऊपर क्या दे रखा है, P बाय Q बाय B R बाय C को 1 प्लस आयोटा ये दे रखा है बेटा, तो लेट इस P बाय A को X मान लो, that X equal to P by A ये मान लो, Y equal to Q by B, Z is equal to R by C, तो क्या हो गया मेरे पास X प्लस Y प्लस Z, तो 1 प्लस आयोटा आ गया, और वो 1 बाय X 1 बाय Y 1 बाय Z 0 आ गया बेटा, यानी कि इसका एलसीएम लोग तो कितना आ गया, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, और ये 1 प्लस आयोटा आ गया, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें कैसे, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो बेटा, बहुत से यहाँ पे इसकी स्क्वायरिंग कर दो बेटा, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस में 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, स्क्वायरिंग करोगे तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 एंड 2 आयोटा ये आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 2x y z सारा कितना हो गया 0, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 से +1 करके 2 आयोटा आ गया, तो फाइनली आंसर कितना आ गया सारे का, 2 आयोटा, क्या आंसर, क्या आंसर, करो बेटा इसको रीड करो। ट्वेल्थ में देख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, कह रहे जेड माइनस में ए स्क्वायर मॉड जेड माइनस में 2a का मॉड इज इक्वल टू 3, कह रहे ऑलवेज रिप्रेजेंट एलिप्स, कह रहे ये हमेशा एक एलिप्स रिप्रेजेंट करे बेटा, देन रेंज बताओ बेटा,
देन रेंज ऑफ ए बताओ। हाँ, ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है। जेड माइनस में ए स्क्वायर, जेड माइनस में 2a, इसका मॉड इक्वल टू 3 है। कह रहे ऑलवेज रिप्रेजेंट एन एलिप्स, ये हमेशा एक एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। अब लो बेटा, एलिप्स के बारे में मैंने आपको क्या बता रखा है बेटा, ये एलिप्स की अनदर डेफिनेशन बता रखी है, अनदर डेफिनेशन एलिप्स की बताई हुई है बेटा। यदि हम एक पॉइंट पी ले लें, वो दो फिक्स पॉइंटों से उसके डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हो, फिर लो पी एस और पी एस डैश, याद है पी एस प्लस में पी एस डैश बताया था, वो कांस्टेंट हो, और बाद में वही कांस्टेंट क्या बन जाता है, पी एस और पी एस डैश, ये 2a के बराबर बन जाता है बेटा। 2a, ए क्या होती है, ए ये दूरी होती है, ए हमारे पास ये डिस्टेंस है बेटा, ए ये डिस्टेंस है बेटा, ए हमारे पास, दिस डिस्टेंस इज ए, ये डिस्टेंस है बेटा। अब पी एस डैश 2a हो जाए तो उस केस में एलिप्स होता है। अब आप 2a दिख रहा होगा आपको, जो 2a है वो एस एस डैश से बड़ा है, लेकिन मान लो पी एस ये तो अब एलिप्स है, लेकिन मान लो पी एस और पी एस डैश का जोड़, इन दोनों का जोड़ पी इस तरह से चले, वो एस एस डैश आ जाए, तो तब वहां पे क्या आएगा, लोकस ऑफ पी क्या आएगा, लोकस ऑफ पी इस क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी, लाइन एस एस डैश नहीं आ जाएगी, सोच के देखो एक बार। यदि पी इस तरह से चलेगी, इसका सम, यानी कि इसका सम यदि ये एस है और ये एस डैश है, यदि पी यहां आ जाए, पी एस और पी एस डैश उसका सम, यदि इन दोनों का सम करते हो आप, यदि वो इसके बीच के गैप के इक्वल आ जाए, तो उस केस में तो लाइन आएगी। इसका मतलब ये कह रहा है ये एलिप्स रिप्रेजेंट करे, तो एलिप्स ये क्या लिखा पड़ा है बेटा, ये यू लिखा पड़ा है, एक पॉइंट तो क्या है हमारे पास एस है, उसके कोऑर्डिनेट है ए स्क्वायर और 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक एस पॉइंट है बेटा 2a और 0 है, तो ये एलिप्स रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया बेटा, है ना बेटा, ये आपको यदि कोऑर्डिनेट आती हो ना, अभी आपको मैंने थोड़ी सी कराई थी बेटा, यदि आपको कोऑर्डिनेट पूरी ढंग से आएगी जब, तो ये क्वेश्चन एक लाइन का है। अभी मेरे को इसको समझाने में देर इसलिए लग रही है क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट ढंग से अभी नहीं की हुई बेटा मेरे से। तो ये लो पी यहाँ है, तो ये डिस्टेंस हो गया ना बेटा, ये चलो ये आ गया डिस्टेंस ये, चलो क्या पी यहाँ आ गया बेटा, पी जेड, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया पी एस डैश प्लस पी एस इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये 3 क्या चीज है, ये तो 2a के इक्वल हो गया। अब यदि ये 2a के इक्वल है, तो ये जो 2a है हमारे पास, उसके बीच का जो गैप है एस एस डैश छोटा होना चाहिए 2a से फॉर एलिप्स, याद करो, जब बराबर आ जाए तो स्ट्रेट लाइन होती है, और एलिप्स एस एस डैश क्या है, इन दोनों के बीच का गैप, ए स्क्वायर माइनस 2a का डिफरेंस ले लो, ये लो, ये लेस देन 2a होना चाहिए। अब आप इसको सोल्व कर लेना बेटा, ये आंसर आ जाएगा, ए निकल जाएगा यहाँ से। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, यदि एलिप्स है, पी का लोकस एलिप्स है, यदि ये अनदर डेफिनेशन में यूज करूं, यदि पी का लोकस एलिप्स है, तो भाई ये जो डिस्टेंस है ना एस एस डैश, वो उस 2a से छोटा होना चाहिए, ये डिस्टेंस होता है ए डैश, ये 2a होता है बेटा।
ये ओरिजिन हो गया बेटा, ये बी बी डैश हो गया बेटा। मतलब ओवरऑल इसके अंदर क्या है, एलिस की इक्वेशन मैंने आपको ये लिखवा रखी है बेटा, जेड माइनस जेड वन का मॉड एंड जेड माइनस जेड टू का मॉड इज इक्वल टू 2a, ये लिखवा रखा है बेटा, ये लिखवा रखा है, ये एलिस होता है। अब जेड वन होता है पहला फोकस, जेड टू होता है दूसरा फोकस। अब ये एलिस भी रिप्रेजेंट कर सकता है और ये उसका लोकस उसके बीच की स्ट्रेट लाइन भी कर सकती है। अब एलिप्स रिप्रेजेंट तभी करेगा जब वो बीच का गैप 2a से छोटा हो। यदि बीच का गैप 2a ही हो, मान लो पीएस और पीएस डैश का सम 2a हो, तो फिर उसके बीच में घूमता है। तो ये जो लोकस है ना, दो चीजें रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन और एलिप्स। तो एलिप्स तभी रिप्रेजेंट करेगा जब बीच का गैप उसके गैप से कम हो बेटा। आगे सोल्व कर लेना बेटा इसको। अब ये लो बेटा 14 है, कह रहा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, द लीस्ट पॉजिटिव एन फॉर विच, एन कम से कम क्या लू, फॉर विच 1 प्लस एओटा बाय 1 माइनस एओटा की पावर एन 2 बाय पाई साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2x होना चाहिए, कर x 0 से बढ़ाओ, n की लीस्ट वैल्यू बता दो बेटा, 2 4 8 12, कर n की लीस्ट वैल्यू बताओ बेटा, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव n, बताओ n क्या लोगे बेटा। बहुत आसान है, जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है बेटा वो हमारे पास एक रियल नंबर है। अब लेफ्ट एक आयोटा में है तो लेफ्ट राइट के बराबर हो नहीं सकती, तभी होगी जब लेफ्ट भी रियल आए। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि इमेजरी नंबर है बेटा। राइट हैंड साइड एक रियल नंबर है, ये रियल है, इसका मतलब लेफ्ट राइट के बराबर तभी आएगी, लेफ्ट राइट के बराबर तक, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कब आएगी, विल पॉसिबल, कब पॉसिबल होगी बेटा, विल पॉसिबल कब, व्हेन, जब आप 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा की पावर n, वो एक रियल नंबर हो, इसका रैशनलाइज करना बेटा। ये क्या आ गया, 1 प्लस एयोटा का स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस में एयोटा का स्क्वायर की पावर n, ऊपर आ गया 1 प्लस एयोटा स्क्वायर 2 एयोटा बाय 2 की पावर n, एयोटा स्क्वायर माइनस 1 कट गया, एयोटा की पावर n रियल हो। अब एयोटा की पावर 4 भी रियल होता है, 8 भी रियल होता है, 12 भी रियल होता है, ये सारे 1 होते हैं। तो लीस्ट कौन सा आएगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ n कितनी आ गई, लीस्ट वैल्यू ऑफ n 4 आ गई बेटा, ये आंसर है। तो आंसर आपका कौन सा ठीक हो गया बेटा, आंसर बी ऑप्शन ठीक होगी बेटा। यानी कह रहे हैं कि लेफ्ट राइट हैंड साइड के इक्वल आए बेटा, ये इक्वल तो कभी आ ही नहीं सकती, ये तभी इक्वल आएगी जब दोनों रियल हो। अब लो बेटा, उसके बाद एक बच्चे ने 15 लिखवाया था, क्या है बेटा, कह रहा है बहुत आसान है बेटा, ये डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना, डेल्टा एक्स वाई जेड बाय में 1 प्लस ओमेगा एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, अगला बेटा y बाय
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जेड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, एक्स बाय 1 प्लस ओमेगा, एंड जेड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, एक्स बाय 1 प्लस ओमेगा, वाई बाय ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। कह रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, कह रहा है ये डिटर्मिनेंट 0 है इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, देन ये ऑप्शन है, पूछिए बेटा कौन सी ऑप्शन सही है। नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कह रहे इस सारे का सम 0 है। सेकंड ऑप्शन है बेटा एक्स प्लस वाई ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर 0 है, और साथ में या और एक्स बराबर वाई बराबर जेड तीनों सेम है। और सी ऑप्शन है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, कह रहे कोई सा भी 0 नहीं है। डी ऑप्शन है एक्स बराबर 2y बराबर 3z, आ गया। कह रहे इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है बेटा, ये सारा 0 है। बेटा आप जानते हो इन तीनों का सम क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सम 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इनका सम 0 होता है। तो बोलो डेल्टा क्या बन गया, फर्स्ट वाली लाइन कितनी बन गई। उधर से आप ये भी जानते हो 1 बाय जो ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर होता है, तो फर्स्ट लाइन कितनी बन गई बेटा, फर्स्ट लाइन एक्स बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर, वाई बाय -1, जेड बाय माइनस ओमेगा, ये आ गई बेटा फर्स्ट वन। ऐसे वाई बाय -1, जेड बाय माइनस ओमेगा, एक्स बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर जेड बाय माइनस ओमेगा, एक्स बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर, वाई बाय -1, ये आ गया। यानी कि मैंने इस चीज को यूज किया 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सम क्या होता है, 0 होता है बेटा। और जिन दो का सम पड़ा था तीसरा भर दिया। और फर्स्ट लाइन में से -1 कॉमन ले लो, फर्स्ट लाइन में से -1 को कॉमन ले लो, सेकंड से भी -1, थर्ड से भी, तो -1 की पावर 3 होगी। और एक 1 बाय ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा लिख दो, तो एक्स हो गया ओमेगा, वाई जेड ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया बेटा वाई जेड ओमेगा स्क्वायर, एक्स ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर, एक्स ओमेगा और वाई, ये आ गया सारा डिटर्मिनेंट, ये आ गया। अब आप क्या करो बेटा, यदि आप इसको एक्सपेंड कर देते हो, क्या करो, ये सारा 0 दे रखे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारा 0 दे रखे बेटा। अब आप इसको खोल दो, एक्सपेंड वो तरीका बताया था प्लस माइनस प्लस वाला, इससे खोल दो बेटा, तो डेल्टा कितना आएगा, बार माइनस, ये आ जाएगा एक्स ओमेगा, उसकी रो कॉलम गई, तो जेड वाई ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया, फिर माइनस वाई, उसकी रो कॉलम गई, वाई स्क्वायर माइनस में एक्स जेड ओमेगा क्यूब आ गया, फिर जेड ओमेगा स्क्वायर बाहर गया बेटा, उसकी रो कॉलम गई, एक्स वाई ओमेगा माइनस में जेड स्क्वायर ओमेगा की 4, ये आ गया। थोड़ा खोल लेना बेटा अपने आप, अपने आप, तो ये लास्ट में लाइन आ जाएगी बेटा आपके पास, खुलने के बाद इसकी लाइन ये आ जाएगी बेटा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -3xy z = 0, ये चीज आ जाएगी।
अब याद करो, मैंने आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में इसकी प्रॉपर्टी लिखवाई थी, सारा चीज किसके इक्वल होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स इक्वल टू जीरो, ये जीरो। अब आइदर ये जीरो, आइदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, और इसको जीरो लो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स को जीरो ले लोगे बेटा। अब इनमें से आपकी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है बेटा? अब इन सब की प्रोडक्ट किसके इक्वल थी बेटा? ये इसकी प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये सारा जीरो आ जाए। सेकंड है हमारे पास एक्स प्लस वाई ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर जीरो आ जाए। तो बेटा इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, याद है उसने लिखवाया था एक्स प्लस वाई ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर। बेटा ये एडवांस लेवल की क्वेश्चन है। अगला क्या था, एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर एंड जेड ओमेगा को आप जीरो दोगे, तो क्या आ गया, इससे क्या इंप्लाइज आ रहा है, आइदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो आ गया, और एक्स प्लस वाई ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर जीरो आ गया, या एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर और जेड ओमेगा जीरो। तो ये तीन ऑप्शन है आगे बेटा, भाई ये जीरो ये जीरो ये जीरो। एक इसके अलावा ये जो चीज है ना बेटा ऊपर वाली, ये जो आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को भी ले रहे हो, तो ये 10th क्लास का होल स्क्वायर भी बन सकता है बेटा। ये 10th क्लास में जो होल स्क्वायर था, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, खोल के देख लो ये तो बनेगा, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी तो जीरो बने। अब तीन नंबरों का स्क्वायरों का सम जीरो, तो हमें तीनों अलग अलग जीरो मानने पड़ते हैं। तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स सभी जीरो मानने पड़ते हैं। तो दिस इंप्लाइज कितना आ गया, एक्स बराबर वाई बराबर जेड आ गया। तो ऑप्शन कौन सी ठीक होगी बेटा, आपका आंसर कौन सा ठीक माना जाए? आंसर होगा हमारा बी वाला ठीक हो गया बेटा, बी आंसर ठीक है। बी क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई ओमेगा और जेड ओमेगा स्क्वायर जीरो आ गया, या एक्स बराबर वाई बराबर जेड ये जीरो आ गया। तो बेटा ये मतलब एक तो डिटर्मिनेंट आ गया 12th का टॉपिक, फिर इसके अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी आ गई, और वो भी बड़ी बोरिंग सी प्रॉपर्टी है बेटा, तो इसलिए मुश्किल माना जाता है बेटा। तो आप थोड़ा सा रीड करो बेटा इसको। मतलब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ये डिटर्मिनेंट खोल दिया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। फिर इसको ये लिखना मुश्किल है बेटा, ये वाला ये स्टेप लिखना, और फिर इसके भी टुकड़े आगे बना देना, ये ऐसे ये सब। ठीक है बेटा, एक आधा और करा दूं, फिर आपको बेटा नोट कर दूंगा। ये 17 ले लो, एक्स आर इज इक्वल टू दे दिया कॉस, उसमें मैंने आपको बताया था कोई ऐसा आइडिया का एग्जाम नहीं है जब ये क्वेश्चन आया, अयोटा साइन पाई बाय 3 की पावर आर, ये दे दिया। कह फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ किसकी, x1 x2 x3 ऐसे से इनफिनिटी टर्म्स, इसकी वैल्यू बताओ। तो क्या आएगा बेटा, ये सारा आपको बताया था
सिस अल्फा और सिस बीटा आ जाए तो सिस एंगल अल्फा ऐड हो जाते हैं बेटा, याद करो। यानी कि कॉस अल्फा अयोटा साइन अल्फा में आप कॉस बीटा अयोटा साइन बीटा ऐड कर दोगे, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो जाए बेटा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। कॉस अल्फा प्लस बीटा अयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाता है, ये आ जाता है। तो कह रहा है एक्स ऑफ आर ये दे रखे, तो कह रहा है इस सारे की वैल्यू बता रहे, तो वैल्यू क्या क्या उसकी 1 -1 माइनस अयोटा और अयोटा, ये पूछ रहा है। बेटा ये x1 इंटू x2 इंटू में x3 ये कह रहा है, सारा मल्टीप्लाई कह रहा है। x1 का मतलब क्या है बेटा, यहाँ r को आप 1 भर दो, x1 x2 x3 इनका मतलब क्या, x1 cos पाई बाय 3 अयोटा साइन पाई बाय 3, ये बन गया। x2 का मतलब क्या है बेटा, cos पाई बाय 3 का स्क्वायर अयोटा साइन पाई बाय 3 का स्क्वायर आ गया। ऐसे चलने दो बेटा, अब बेस सेम है, सारी पावर है वही, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये e की पावर माइनस अयोटा पाई बाय 3 हो गया, अगला भी e की पावर माइनस अयोटा पाई बाय 3 का स्क्वायर हो गया। ये लो बेस सेम है, सारी पावर ऐड करोगे, e की पावर माइनस अयोटा पाई बार कॉमन ले लो, क्या आ गया 1/3, 1/3 का स्क्वायर, ये इन्फिनिटी में आ गई बेटा। तो आपको उस दिन बताया था एक एस इन्फिनिटी होता है बेटा, जीपी इनफाइनाइट जीपी होती है, इनफाइनाइट जीपी, उससे आप इसका सम कर लो, ए प्लस ए आर स्क्वायर ऐसे से इन्फिनिटी में आ जाए, तो आप वहां से इसका सम निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला कितना होता है, ए बाय 1 माइनस आर, ये इसका फार्मूला होता है बेटा। कितना बन जाएगा सारा, e की पावर माइनस अयोटा पाई, ये होती है फर्स्ट टर्म होगी 1/3, कॉमन रेशियो भी 1/3, तो 1 - 1/3 आ गया सारा। तो सारा आ गया e की पावर माइनस अयोटा पाई इंटू 2/3, ये आ गया ना 1/3 ऊपर नीचे 2/3 की जगह 3/2 बन गया, तो 1/2 बन गया बेटा सारा। तो क्या बन गया बेटा सारा हमारे पास, e की पावर अयोटा पाई बाय 2 ये बन गया बेटा। तो क्या बन जाएगा, cos माइनस पाई बाय 2 प्लस अयोटा साइन माइनस पाई बाय 2, ये बन गया। तो cos 90 0 होता है बेटा, साइन माइनस का 90 -1 होता है बेटा, तो आंसर आ गया -5। अब बेटा इंडिया का कोई ऐसा टेस्ट नहीं है बेटा जहाँ पे ये क्वेश्चन ना आया हो। इंडिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है बेटा जहाँ पे ये क्वेश्चन ना आया, हर जगह आया हुआ बेटा। IIT NDA बिट्स के अंदर तुम्हारा, और वेलोर हो गया, चाहे HTET है आगे बड़ी क्लासों में, CTET HTET हर जगह आया हुआ। एक 19 क्वेश्चन है बेटा, लास्ट स्टेटमेंट है, Z1 दे दिया बेटा 6 प्लस अयोटा, और Z2 दे दिया 4 - 3 अयोटा, ये दोनों दे दिए। अब कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ Z - Z1 बाय Z - Z2, इनका जो आर्गुमेंट है, ये Z2 - Z, एक ही बात है, Z2 - Z जो आर्गुमेंट है वो पाई बाय 2 दे रखे हो। देन Z लाइज ऑन, Z कहाँ लाइज करेगा बेटा, ये ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है Z माइनस
5 माइनस एयोटा का मोड इज इक्वल टू 5। ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है बेटा, z माइनस 5 माइनस एयोटा का मोड इज इक्वल टू √5 एंड z माइनस 5 प्लस एयोटा का मोड इज इक्वल टू 5, z माइनस 5 प्लस एयोटा का मोड इक्वल टू √5। ये कह रहे जड़ का रास्ता बता रहा है। तो थोड़ा याद करो, मैंने आपको एक कॉनी थ्योरम बताई थी बेटा। कॉनी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एक पी पॉइंट हो गया बेटा। यदि मान लो मैं इसको जेड मानता हूं तो ये दो डायमीटर के एंड पॉइंट मान लेता हूं। तो मान लो मैंने एंड पॉइंट मान लिया, ए मान लिया Z1 और बी मान लो मैंने मान लिया Z2। तो ये कॉनी थ्योरम ये बताई थी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। मान लो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो सेमी सर्कल है। तो क्या बताया था कॉनी थ्योरम में, ऐसे एंटी क्लॉक घूमना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। तो ये वाली चीज ऊपर आनी चाहिए बेटा। तो z माइनस Z1 दिख रहा है, नीचे Z2 माइनस Z है, नीचे Z2 माइनस Z है। इसको मैं यूं लिख सकता हूं, आर्गुमेंट ऑफ, माइनस कॉमन ले लो बेटा, ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो ये आ जाएगा z माइनस Z2, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के आर्गुमेंट को माइनस डिवाइड करते हैं ना, डिवीजन का, उनके अलग अलग के माइनस के बराबर होता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, z माइनस Z2 ऊपर यदि z माइनस Z1 डाल दूं और z माइनस में Z2 डाल दूं ना, तो माइनस बार आ जाएगा। तो अब उसको माइनस π/2 भी लिख सकते हो। यानी कि आप इसको नीचे मान लो, ये लो कॉनी थ्योरम, मर्जी ऊपर मान लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो ये कॉनी थ्योरम लगा दी बेटा मैंने, कॉनी थ्योरम लगा दी। तो कॉनी थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि ये, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास एंगल जो पी आ रहा है ये 90 डिग्री आ रहा है बेटा। इसका मतलब जेड का लोकस क्या हो गया, लोकस ऑफ पी जेड इस क्या आ जाएगा, सेमी सर्कल आ गया। तो वो सेमी सर्कल आ गया तो Z1 और Z2, Z1 जो है, Z1 ऊपर क्या दे रखा है 6 प्लस एयोटा, और Z2 ऊपर दे रखा है बेटा 4 माइनस 3 एयोटा। ये दोनों क्या हो गए, एंड पॉइंट हो गए किसके, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर के हो गए बेटा। ये दोनों तो एंड पॉइंट डायमीटर के हो गए। रेडियस क्या हो गया, इसका आधा कर लो बेटा। तो सेंटर कितना आ जाएगा, सेंटर इन दोनों को ऐड कर लो, 6 प्लस एयोटा मिड पॉइंट होता है 4 माइनस 3 एयोटा बाय 2। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 एयोटा, 5 माइनस एयोटा। ये सेंटर आ गया बेटा। और रेडियस कितना आ जाएगा, ये आ गया, इसके कोऑर्डिनेट आ गए बेटा 5 माइनस एयोटा। अब रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस इसका आधे का स्क्वायर कर लो। तो इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा लो बेटा, 6 माइनस 4 का स्क्वायर एंड अयोटा और 4 अयोटा, ये होता है बेटा रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर। तो इनको डिस्टेंस फार्मूला लगाना, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2। आगे 16 4 20 का हो गया 2√5 बाय 2। तो रेडियस आ गया √5। इसका मतलब लोकस क्या आ गया, लोकस ऑफ पी जेड इज सेमी सर्कल आ गया। सेमी सर्कल कौन सा, जेड माइनस ए रहा 5 माइनस एयोटा, सेंटर तो ये हो गया, सारे का मॉड इक्वल टू √5। ये आंसर। क्योंकि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, जेड माइनस Z0
का मोड इक्वल टू आर, ये होती है। अब आप पढ़ो बेटा मैं फिर बताऊं, ये आप लोगों ने ना मेरे से अभी कोऑर्डिनेट में सर्कल सुर्कल अभी कर नहीं रखा, आपको मैंने वो रफली कराया था बेटा एक आधे दिन का। जिस दिन आप ये सर्कल वर्कल सारा कर लोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको 2-2 मिनट के लगेंगे, एक एक 2-2 मिनट के बेटा, रफली करा दूंगा ये। अभी आप लोगों ने ना सिलेबस कर नहीं रखा बेटा पीछे वाला, जो इसके अंदर